सहसपुर देहरादून में श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए छात्रों और शिक्षकों को शुभकामना दी। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं और श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावक, सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम 70 वर्ष स्थापना होने पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को विद्यालय के 70 वर्ष पूरे होने पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। 70 वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। इसी क्रम में श्री गुरु राम शिक्षा मिशन द्वारा स्थापित ये विद्यालय पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही अनुपम और शानदार कार्य कर रहा है। मैं इस विद्यालय को स्थापित करने वाले, उसमें अतुलनीय योगदान देने वाले पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरणदास जी को भी आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं यहाँ के सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों को भी नमन करता हूं। अभी डॉक्टर सैनी जी बता रहे थे कि 35 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपना सेवा कार्य वो कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों को शिक्षित कर उन्हें इस योग्य बनाया कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अनेक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इसी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और ये आज समाज के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं। ये आज पुनर्नवा फाउंडेशन, विश्व जन जागृति मिशन, अस्तित्व फाउंडेशन जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना कर पूरे विश्व को योग और जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे अवगत कराया गया कि इस विद्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से विशेष रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से आने वाली बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी के प्रयास समाज निर्माण का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है, जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो व्यक्ति परिवार, समाज और देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुनिश्चित हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है।
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। राष्ट्र सर्वप्रथम